कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग क्या है? कॉफ़ी कंट्री है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो किसके लिए फेमस है? अपने रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उनके लिए, और स्पाइसेस यानी मसालों के लिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलौर, कहते हैं कि मिडवे यानी बीच के रास्ते में, अगर कभी आप मैसूर से मंगलौर की तरफ जा रहे हो, बेंगलोर इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका एंड मंगलौर इज़ द सी पोर्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, तो बिल्कुल किनारे पे मिलेगा। जैसे आपको मुंबई मिलता है ना किनारे पे, वैसे आपको मंगलौर बिल्कुल किनारे पे मिलेगा बेंगलोर में, और मैसूर इज़ इन द सेंट्रल पार्ट। तो जब भी आप मैसूर से मंगलौर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, तो इन द मिड वे आपको एक हेवन का आपको पीस मिलेगा। इसमें बोले अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट बी हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो आपको मैसूर, बिटवीन द मैसूर टू मंगलौर, आपको मिड्स में एक छोटा सा क्या मिलेगा? विलेज मिलेगा, एक छोटा सा एरिया मिलेगा, जो शायद कहाँ से आया? हेवन से आया है। हेवन में कहाँ से आया है? ड्रिफ्ट होकर आया है, शायद उड़कर आया है। जैसे रावण क्या लेकर आया था जब सीताहरण करने आया था, तो क्या कर रहा था? अपना वो लेकर आया था ना ऊपर उड़ने वाला, जो क्या कहते हैं उसे, रथ लेकर आया था, जो उसे कुछ और भी बोलते हैं नाम में। जैसे उस तरीके से ड्रिफ्ट कर लेकर आया था, तो शायद ये भी हेवन से ड्रिफ्ट होकर उड़कर आया हुआ क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है, क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदर है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, इसके अंदर क्या है? रोलिंग हिल्स है। रोलिंग हिल्स मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद आपको क्या मिलेगी? हिल्स मिलेगी। बाय रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, जो कि इनहैबिटेड मतलब किसके द्वारा बसाई गई है? कौन रहते हैं यहाँ के लोग? कौन हैं? एक प्राउड रेस, एक बहुत ही गर्व वाली नस्ल रहती है, गर्व जो अपने आप को बहुत प्राउड करते हैं, जो कौन है? मार्शल मैन है। मार्शल मीन्स योद्धा, मार्शल मीन्स योद्धा, मार्शल आर्ट्स होती है ना, तो वैसे मार्शल मैन है। और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल विमेन है एंड वाइल्ड क्रिएचर्स हैं। तो वाइल्ड क्रिएचर्स यहाँ पर इतने ज़्यादा है, हम लास्ट में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कुर्ग और कोडागु, इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कोडागु। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ का क्या है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। किसका? कर्नाटका का सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कुर्ग। इज़ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये घर है किसका? एवरग्रीन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस का और कॉफ़ी का। तो अगर आपको पूछे कि कुर्ग में क्या 3 चीज़ें फेमस है, तो हम बोलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी। इसके अलावा वाइल्ड क्रिएचर्स और मार्शल मैन। 3 चीज़ें पूछी जाए, आपको नेचुरली पूछी जाए, तो आप बताएंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफ़ी। और वैसे ओवरऑल पूछी जाए तो 5 चीज़ें हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफ़ी, मार्शल मैन एंड कॉफ़ी तो बता दिया मैंने, वाइल्ड क्रिएचर्स। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी एक तो ये डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा है कर्नाटका में, और इसका 30% एरिया कौन कवर करता है? रेन फॉरेस्ट। तो सोचो कितने जंगल होंगे यहाँ पे, है ना, कितनी ज़्यादा हरियाली होगी। ड्यूरिंग द मानसून्स, अब लोग मानसून्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे लोग होते हैं कि मानसून के टाइम पे कहीं जाना पसंद करते हैं, पर यहाँ पर जो भी विजिटर्स हैं, जो भी टूरिस्ट हैं, वो मानसून के टाइम पर आना पसंद नहीं करते। तो ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कह रहे हैं कि मानसून के टाइम पे यहाँ पर इतनी बरसात हो जाती है, इतना बरस जाता है कि यहाँ पे जो विजिटर्स हैं यहाँ से दूर रहना पसंद करते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, जो सीज़न ऑफ जॉय है, जो खुशहाली का सीज़न है, वो कब से स्टार्ट होता है? सितंबर से, और कब ख़त्म हो जाता है? मार्च में, क्योंकि आपको पता है सितंबर तक बारिश ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई टू अगस्त आपकी बारिश रहती है ना। और स्टार्ट कब होती है? अप्रैल से आपकी स्टार्ट हो जाती है, लगभग अप्रैल जून से, डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, डिपेंड्स अपॉन द एरिया, है ना। तो सितंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पे जॉय कमेंसेस का सीजन आता है, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, वेदर बिल्कुल परफेक्ट है, विद सम शार्स, कुछ बौछारों के साथ, थ्रू इन फॉर एन गुड मेजर। तो कहते हैं कि ये मौसम बिल्कुल अच्छा है, यहाँ पर कुछ बौछार होती रहती है, और अच्छी खासी यहाँ पर बौछार होती रहती है, बिल्कुल सही मेज़र में होती है। ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको बाहर जाना पसंद ना हो। जैसे सुबह बारिश हुई तो वो इतनी तेज़ थी कि तुम बाहर जाना शायद पसंद नहीं करोगी। हल्की हल्की बारिश होती है ना, ड्रिजल जिसे हम कहते हैं, ड्रिजलिंग, तो उस तरीके की बारिश यहाँ पर होती रहती है अच्छे मेज़र में। द एयर ब्रीथ इज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, द एयर, अगर आप यहाँ पर सांस ले रहे हो, नॉर्मल चल रहे हो, यहाँ पे घूम रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ की जो एयर है ना, जब आप उसको इनहेल कर रहे हो तो उसके अंदर क्या घुला हुआ है? कॉफ़ी उसके अंदर ब्लेंड है, ऑलरेडी ब्लेंड है, यानी आपको खुशबू या एहसास किसका होगा वहाँ पर? कॉफ़ी का होगा, क्योंकि कॉफ़ी का प्लांटेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर द
ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो कह रही हैं यहाँ पे जो कॉफ़ी के एस्टेट्स हैं, बड़े बड़े कॉफ़ी के जो बाग हैं, और कॉलोनियल बंगलोज हैं, बड़े बड़े कॉलोनियल बंगलो जो कॉलोनाइजेशन के टाइम पे पोर्टुगीज़, डच, ब्रिटिशर्स के बंगलो बनाए हुए थे, वो जो टब्ड हैं, मतलब वो है कहाँ पर, बड़ी बड़ी ट्री कैनोपीज़ के नीचे प्राइम लोकेशन पे। प्राइम मीन्स बेस्ट लोकेशन पर, अच्छी से अच्छी लोकेशन पर। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, कॉफ़ी के एस्टेट्स मिलेंगे, बड़े बड़े बंगलोज मिलेंगे, और उन बंगलोज के ऊपर क्या होगी, ट्री की कैनोपी होगी, मतलब चारों तरफ जंगल है या ऊपर बहुत बड़े बड़े पेड़ और बीच में एक बहुत सुंदर सा आलीशान बंगलो बनाया हुआ है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, जो बिना किसी से बिना डरे एकदम इंडिपेंडेंट लोग हैं कुर्ग के, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अराबिक डिसेंट। ये किससे बिलोंग करते हैं, या तो ये ग्रीक है या फिर कौन है, अराबिक है। डिसेंट का मतलब क्या होता है, मतलब लोग हैं, उनके पूर्वज हैं कहानियों में, ठीक है। तो ग्रीस और अराबिक, ग्रीक या अराबिक, या तो ग्रीस के रहने वाले हैं, अरब के रहने वाले। अब दो कहानियाँ सुनेंगे। पहली स्टोरी बताते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ में कोस्ट से, यानी ये वेस्ट कोस्ट है आपका, ठीक है, तो यहाँ से होती होती क्या आती है, आपकी नीचे आती है, एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, बिल्कुल सेटल हो जाती है। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और उन्हें लगता है कि लौटना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक तो या तो ये हो सकता है कि बहुत लंबा डिस्टेंस था दोबारा जाने के लिए, तो उन्हें लगा कि इम्प्रैक्टिकल है। दूसरा ये हो सकता है कि वो जगह इतनी सुंदर थी कि उनको वहाँ से जाना इम्प्रैक्टिकल लगा। These people married amongst the locals, और इन लोगों ने लोकल में जो लोग अवेलेबल थे उनसे शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज apparent in the martial tradition, इसलिए आज भी उनका कल्चर किसके साथ चल रहा है, मार्शियल ट्रेडिशन के साथ चल रहा है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट, तो उनका ट्रेडिशन किसके साथ है, मार्शियल रिलीजन के साथ ट्रेडिशंस के साथ चल रहा है। मैरिजेज उनकी उसी हिसाब से हो रही है, और रिलीजियस राइट भी उनके उसी तरीके से है। विच आर डिसेंट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंग्विश होता है ना, डिस्टिंक्ट है जो अलग है, किससे, हिंदू मेन स्ट्रीम से। मतलब अदर एरियाज आर प्रमोटिंग, अदर एरियाज आर फॉलोइंग हिंदू मेन स्ट्रीम। हिंदू मेन स्ट्रीम मतलब जो हिंदू धर्म में मेनली लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर इस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, पहले हमने किसके बारे में पढ़ी, ग्रीस के बारे में, ठीक है, ग्रीक ओरिजिन। दूसरा हम पढ़ रहे हैं अराबिक ओरिजिन। तो अरब ओरिजिन के कैसे हैं, इसमें बहुत सारे लोग बातें कहते हैं कुछ कपड़े इस तरीके के पहनते हैं। क्या ये, एक लॉन्ग, एक बहुत ही लंबा सा, एक बहुत ही ज़्यादा लंबा सा ब्लैक, बिल्कुल रेनकोट टाइप्स समझो थोड़ा, ठीक है, ब्लैक कलर का एक बहुत ही लंबा सा, हाँ बहुत ही ब्लैक कलर का एक बहुत ही लंबा सा कोट पहनते हैं। उस पर क्या लगाते हैं, एक बेल्ट लगाते हैं, जो बीच में बेल्ट लगा रखी है उस पर क्या है, एम्ब्रॉयडरी होती है। क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है। अभी कह रहे हैं कि अरब में, अब तुम कहोगे ये अरब वालों की ड्रेस कौन सी है, अरब में देखा है ऐसे वाइट कलर के कुर्ता पजामा टाइप्स पहनते हैं लोग, है ना, है ना, तो उसी तरीके की ये कुछ ड्रेस यहाँ पर क्या कर रही है, रिजेंबल कर रही है। अब ये बता रहे हैं, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावस। कोडावस मैंने बताया अभी तुम्हें, कोडागू किसे बोल रहे हैं, कुर्ग को। कोडावस किसे बोल रहे हैं, कुर्गी लोगों को, हाँ, नॉन एज कूपिया। तो ये जो ड्रेस पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कूपिया। जो ड्रेस पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कूपिया। जो किससे मिलती है, कूफिया से मिलती है। किससे मिलती है, कूफिया से। जो ये खुद ड्रेस पहन रहे हैं वो क्या है, कूपिया, कूपिया। और वो किससे मिल रही है, कूफिया से मिल रही है, ठीक है, ये तो बताया मैंने। इट रिजेंबल्स द खुफिया, किससे मिल रही है, खुफिया से मिल रही है। ऐसे याद रखो कि अरब थे, ये अरब खुफिया तरीके से आए यहाँ पर और खुफिया ड्रेस पहनने लग गए, ऐसे याद कर लो, ठीक है, तो याद रहेगा थोड़ा खुफिया करके ना। और एक खुफिया ड्रेस कौन पहनता है, ये कौन सी ड्रेस पहन रहे हैं, कुर्गी लोग खुफिया ड्रेस पहन रहे हैं, जो किससे रिजेंबल करती है, खुफिया से। अभी जो खुफिया लोग, खुफिया ड्रेस कौन पहनता है, अरब्स और कुड्स पहनते हैं। ये कौन है, ट्राइबल लोग हैं, कुड्स मेनली ट्राइबल लोग हैं आपके अफ्रीका के। तो कुड्स और अरब्स पहनते हैं ये ड्रेस। कौन सी ड्रेस पहनते हैं, कुड्स और अरब्स, कूफिया। और ये कौन सी पहन रहे हैं, कूफिया, जो उससे मिलती जुलती है। तो कूफिया इज रिजेंबलिंग कूफिया, नाम याद रखना। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गियों का जो घर है वो किसका घर है, हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी मतलब बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, साफ सफाई, मदद करते थे, एग्जैक्टली। बहुत ह्यूमरस हैं, बहुत काइंड है, जैसे बोलते हैं सौहार्दपूर्ण, मतलब लोग बहुत ही बड़े हेल्पफुल है, बड़े अच्छे हैं यहाँ के लोग,
तो जो कुर्गी जो घर है यहाँ पर ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, यानी एक दूसरे की मदद करना, भाईचारा, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है। और दे आर मोर देन विलिंगली टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटिंग टू देयर सन्स एंड फादर। और दे आर मोर देन विलिंगली, जितना हमें लगता है कि ये सुनाना पसंद करते होंगे, उतना उससे भी ज़्यादा ये अपनी इच्छा दिखाते हैं, सुनाना पसंद करते हैं। क्या रिकाउंट होता है, दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। न्यूमरस, अनगिनत, टेल्स यानी कहानियाँ ऑफ वेलोर, वेलोर मीन्स ब्रेवरी, related to their sons and father, because they are belong to martial family, they are accepting and following martial traditions, so they are willingly recounting the numerous stories of valor. valor means bravery. तो वो बार बार कहानियाँ सुनाते हैं कि तुम्हारे पापा या तुम्हारे दादा इस तरीके से युद्ध में गए थे, लड़ने गए थे, बड़े शूरवीर थे, है ना, इस तरीके की कहानियाँ सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट, रेजिमेंट समझते हो, अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, अम्बाला रेजिमेंट, असम रेजिमेंट्स, है ना, आर्मी के रेजिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कुर्ग की भी अपनी क्या है, एक रेजिमेंट है। तो सोचो एक इतने से स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट की अपनी रेजिमेंट है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो जो कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। तो ये कह रहे हैं कि जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सभी रेजिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा वन ऑफ द क्या है, सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट्स हैं। कैसे डेकोरेटेड, कैसे, बहुत बलून से सजाते रहते हैं। तो रेजिमेंट कैसे डेकोरेटेड होती है, आर्मी की रेजिमेंट किससे डेकोरेटेड हो, अवार्ड्स से, ठीक है, मेडल्स से। तो ये कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स है। और जो फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे, पहले इंडियन आर्मी के जो चीफ थे, जो हेड थे, दैट वाज जनरल करियप्पा। वो भी यहीं से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ कुर्गी, वो क्या थे, एक कुर्गी थे। इवन नाउ, आज भी कोडावस मतलब कुर्गी, कोडावस मतलब कुर्गी, आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी उनकी ब्रेवरी इतनी ज़्यादा फेमस है कि आज भी कुर्गी या कोडावस लोगों के पास फायर आर्म्स यानी हथियार रख सकते हैं वो विदाउट लाइसेंस। आपको पता है कि जो आपको अगर अपने पास पिस्टल या गन रखनी तो आपको लाइसेंस चाहिए उसका, पर दे कैन कैरी विदाउट लाइसेंस। अब इसमें थोड़ी ब्यूटी की बात बताते हैं, इसकी थोड़ा नेचर की। द रिवर कावेरी, यहाँ पर कौन सी रिवर बह रही है, कावेरी, पड़ी होगी SST में। ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स, कावेरी रिवर का पानी कहाँ से आता है, यहाँ पे हिल्स से। एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और कुर्ग के फॉरेस्ट से। महासीर, यहाँ पर क्या है, महासीर नाम की एक बहुत ही फ्रेश वाटर में रहने वाली एक फ़िश रहती है, बिल्कुल फ्रेश वाटर में रहती है वो। तो यहाँ पर एक फ़िश मिलती है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, जिसका नाम है महासीर। वो यहाँ पर अबंडेंट मिलती है, अबंडेंट मतलब अनगिनत मिलती है, बहुत ज़्यादा फिशेस मिलती हैं यहाँ पे। फ्रेश वाटर की फ़िशेस किसी एरिया में मिलना आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है और सब स्पेशली पॉल्यूटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन एरिया है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और किंगफिशर्स क्या करते हैं, डाइव करते हैं उनके कैच के लिए। किंगफिशर अ काइंड ऑफ बर्ड ना। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for their mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water, जबकि जो squirrels और langurs हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों पे बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर हाफ पार्शल ईटन, आधा अधूरा खाया हुआ जो फल वगैरह होता है, वो मिस्चीफ यानी अपनी शरारत को दिखाने के लिए, थोड़ा इन्जॉय करने के लिए पानी में फेंकते, जैसे हम पत्थर फेंकते हैं ना, उस तरीके से वो स्प्लैश और रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या होता है, जो पानी में इस तरीके का इफेक्ट बनता है ना, तो उस तरीके के इफेक्ट को देखने के लिए और स्प्लैश इफेक्ट को देखने के लिए वो बार बार ये हरकतें करते हैं। एलिफेंट्स इन्जॉय बीइंग बाथ, और एलिफेंट्स यहाँ पर नहाना पसंद करते हैं उस कावेरी रिवर में। स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महॉट्स, और जो स्क्रब्ड करवाते हैं, अपने आप को रगड़वाते हैं, कौन रगड़ता है उन्हें, महॉट्स। महॉट्स कौन होते हैं, जो एलिफेंट्स के केयर टेकर होते हैं, ठीक है, महावत कहते हैं इसे, महावत्स। अब आगे एक और चीज़ बताते हैं, जैसे तुम सब हो। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, लेड बैक मतलब आलसी से आलसी इंसान, आलसी से आलसी इंसान। बीइंग कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, तो कोई आलसी से आलसी, लेड बैक मतलब बहुत ही ज़्यादा आलसी से आलसी इंसान अगर यहाँ पर जाता है तो उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, हाई एनर्जी एडवेंचर में चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जस्ट लाइक रिवर राफ्टिंग,
कैनोइंग, कैनोइंग बता रखा है ट्रैवलिंग इन अ रिवर बाय कैनो और नैरो बोट, छोटी छोटी बोट्स होती है नैरो, आजकल काफ़ी फेमस हो रही है, ऐसी गोल गोल से घुमाते हैं उसको, है ना, और बहुत छोटी छोटी बोट्स होती हैं। तो कैनोइंग, रैपलिंग, रैपलिंग बता रखा है रोप से नीचे आना, किसी पहाड़ी से रोप से नीचे आना, रॉक क्लाइंबिंग चढ़ना, ठीक है, माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पे बाइकिंग करना, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, ट्रेल्स होते हैं रास्ते जो पहाड़ों पे बनाए जाते हैं ना चलने के लिए, ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, तो वो इन द रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, वो ट्रैकर्स के लिए फेवरेट है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, कहते हैं कि अगर आप कभी भी जंगल में गए, कभी भी एडवेंचर कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, तो आप कभी भी अकेले नहीं हो। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बर्ड, कोई ना कोई मक्खियाँ, कोई ना कोई तितलियाँ आपके पीछे हमेशा लगी ही रहेगी। देयर टू गिव यू कंपनी, मैक्यूज, मकाउस, मालाबार स्क्विरल, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस कीप यू अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और आपके पीछे कौन कौन आएगा? बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज ऑलवेज फॉलो यू। और ऊपर से पेड़ों के ऊपर बैठ के आपको कौन देख रहा होगा? मकाउस, मालाबार स्क्विरल, ठीक है, मालाबार कोस्ट है ना इसलिए मालाबार स्क्विरल है, लंगूर्स और स्लेंडर लॉरिस। स्लेंडर लॉरिस काफ़ी अच्छा सा होता है, एक बड़ी सी आँख का जानवर होता है, देख लेना आप जाके। तो वो आपको वॉचफुल आए मतलब अपनी गहरी निगाहों से ऊपर बैठकर तुम्हें देखते रहेंगे, लगातार देख रहे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, और यू नो लंगूर्स और मंकीज़ क्या करते हैं आपका जो भी सामान है छीनने का, तो ट्री कैनोपी से देखते रहते हैं। आई डू, मैंने भी ऐसे ही करा। However, prefer to step aside for wild elephants, पर आपको प्रेफर करना है किससे दूर रहे? जंगली हाथियों से दूर रहे, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, अब कहते हैं वहाँ पे एक ब्रह्मगिरी हिल्स है, जब अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो वहाँ पर एक ब्रह्मगिरी हिल्स है, अगर आप उसको चढ़कर जा रहे हो तो आपको एक पेनोरामिक व्यू दिखता है। पेनोरामिक शॉट होता है, मोबाइल में देखा होगा, जिसमें आप काफ़ी बड़े एरिया को एक साथ कैप्चर कर सकते हो, उसमें आपको फ़ोन को शिफ्ट करना होता है। तो वैसे आपको एक पेनोरामिक व्यू दिखेगा। पेनोरामिक व्यू जैसे कि आप छत पे जा रहे हो तो आपको साइड का सारा दिख रहा है, तो पेनोरामिक व्यू, हाँ उसी तरीके से। तो वो बता रहे हैं कि आपको क्या दिखता है? पेनोरामिक व्यू दिखता है एंटायर मिस्टी लैंडस्केप का। मिस्टी मतलब जो कोहरे से ढकी हुई है, उस लैंडस्केप का व्यू दिखता है ऑफ कुर्ग। अब वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, और अगर आप और ज़्यादा आगे जाकर एक रोप ब्रिज आता है, रस्सी का बना हुआ ब्रिज आता है, अगर आप उसको क्रॉस करते हो तो आपको एक 64 एकड़ का एक आइलैंड भी दिखता है। सोचो रिवर के पास एक आइलैंड बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे एक आइलैंड बना होगा रिवर का, रिवर से, जिसका नाम क्या है? निसार गधामा। तो वहाँ पे आपको एक आइलैंड्स और दिखते हैं निसार गधामा के। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कहाँ पर जाता है? कहाँ पे तरफ जाता है? अगर आप और आगे जाओगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की तरफ जाओगे, थोड़ा जो वहाँ पर साधु वगैरह हैं, वहाँ के भिक्षुण हैं। फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, अगर तिब्बत की सबसे बड़ी सेटलमेंट देखनी है इंडिया के अंदर तो दैट इज़ इन कुर्ग। वो कहाँ मिलेगी आपको? कुर्ग में मिलेगी। कहाँ पर? बाय लकापू के पास। वो भी एक बोनस है, यानी आपको और भी अच्छा लगेगा अगर आप उसे भी देख पाओ। द मॉन्क्स इन रेड ऑक्रे एंड येलो रॉब्स। रॉब्स क्या होते हैं? रॉब्स होते हैं ढीले ढाले कपड़े, जैसे छोटे बच्चे को भी रॉब्स पहनाए जाते हैं, ढीले ढाले कपड़े। वैसे साधु भी क्या पहनते हैं? आपके रॉब्स पहनते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर हायरार्की उनके कलर्स होते हैं रॉब्स के, रेड होता है, ऑक्रे होता है, येलो होता है, हाँ उसी तरीके से, उसे ही ऑक्रे बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा जो भगुआ सा टाइप होता है ना, उससे ये ऑक्रे बोलते हैं। आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेस, वो भी आपको काफ़ी सरप्राइज दे सकते हैं। और वो क्या करेंगे? दैट वेट टू डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो भी वेट करते रहते हैं कि कोई आए और इस कुर्ग को देखे, जो क्या है? हार्ट एंड सोल है किसकी? इंडिया की। दिल और धड़कन है किसकी? इंडिया की। राइट हियर इन कुर्ग, जो आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ कुर्ग में मिलेगा। एक बार कई बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हो, तो बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड। रेल तो आपको डायरेक्ट मैसूर, मंगलौर या हसान की लेनी पड़ेगी। बाय रोड जाओगे तो आप 2 रूट ले सकते हो, इसमें बता रखा है, सेम डिस्टेंस पड़ेगा, या तो आप मैसूर से चले जाओ या नीलमंगल और इन सारे तरीके से जा सकते हो। और बता रखा है इसके अंदर बाय एयर जाओगे तो आपको मैंगलोर एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा, या मुंबई आके फिर मैंगलोर आना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसमें फ्लाइट ले सकते हो, ठीक है, मतलब बेंगलोर ही आना पड़ेगा, बेंगलोर या मैंगलोर, ठीक है। मैंगलोर है वैसे यहाँ से नियरेस्ट। सोचो मैंगलोर भी 135 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 2 घंटे में पहुँच जाते क्या? बेंगलोर दिल्ली से? हैं। पर मैंगलोर इससे 135 और किलोमीटर दूर है।
हाँ, मैंगलोर भी ना, मैंगलोर नहीं जाते ना, वो मेनली सी पोर्ट है वो।